आज हम महाराणा कुंभा के बारे में देखेंगे। महाराणा कुंभा का जन्म 1403 ईस्वी में हुआ। इनके पिता महाराणा मोकल थे और माता सौभाग्य देवी थी। जब 1433 में झीलवाड़ा में उनके पिता की उनके चाचा मेरा के द्वारा हत्या कर दी गई, उस समय शिविर में महाराणा कुंभा भी उपस्थित थे। वो किसी प्रकार वहां से सुरक्षित भाग निकले, चित्तौड़ पहुंचे और कालांतर में वे मेवाड़ के महाराणा बने और 1433 ईस्वी में वे मेवाड़ के महाराणा बने। कुंभा ने मारवाड़ के शासक राव रणमल, जो राजदादी हंसाबाई के भाई थे, उनको अपनी सहायता के लिए बुलाया और उनके सहयोग से धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत कर विद्रोही सरदार जो चाचा और मेरा थे, इनके साथ महपा पंवार भी उनका सहयोगी बन गया था और उन्होंने मेवाड़ की सत्ता पर हत्याने का प्रयास किया था। उसके विरुद्ध उन्होंने सख्त कार्रवाई की और उनकी शक्ति का दमन किया। चाचा और मेरा इसमें मारे गए, किंतु महपा पंवार और चाचा का पुत्र अक्का किसी तरह भाग निकला और कालांतर में मालवा चला गया। कुंभा ने एक विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति का शासक था। धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति का विस्तार किया। इस क्रम में कुंभा ने विजय अभियान किए थे। उन विजय अभियानों में है आबू और सिरोही। महाराणा कुंभा ने सिरोही के देवरा चौहान शासक सहसमल पर आक्रमण कर उसे पराजित किया तथा उसे आबू, बचनगढ़ और पूर्वी सिरोही का कुछ भाग देकर उसने महाराणा से संधि की और 1437 ईस्वी में इस प्रकार कुंभा ने अपनी शक्ति का विस्तार किया था। हाड़ौती विजय। कुंभा के समय में पुंजी का शासक बेरिसाल और भान थे, जो मेवाड़ के सामंत थे, किंतु महाराणा मोकल की मृत्यु के बाद वे स्वतंत्र होकर उन्होंने मांडलगढ़ और झारपुर के ऊपर भी अधिकार कर लिया। कुंभा ने इनके विरुद्ध सेना भेजी और इन अधिकृत क्षेत्रों पर पुनः अधिकार किया। बूंदी के शासक ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और उन्हें कर देना भी स्वीकार कर लिया तथा महाराणा कुंभा ने दूरदर्शी का अपनाते हुए उसका राज्य से वापस लौटा दिया। गांगरोन विजय। 1343 कालांतर में हम देखते हैं कि 1443 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान द्वारा अधिकृत गांगरोन के किले के ऊपर अपना अभियान किया, सैनिक अभियान किया और उसे पुनः जीत लिया। किंतु लगभग 6 वर्ष के बाद मालवा के सुल्तान ने इस किले को पुनः जीत लिया और इस युद्ध में कुंभा का सेनापति दाहिर की मृत्यु। मंडोर और सोजत विजय। महाराणा कुंभा का मंडोर पर और सोजत पर भी अधिकार हुआ, जबकि राव रणमल के विरुद्ध उनके मेवाड़ के सेनानायक चुंडा ने उसके विरुद्ध वहां अभियान किए थे और लगभग 15 वर्षों तक उस पर मेवाड़ का अधिकार रहा। किंतु उसके बाद कुंभा ने मंडोर और सोजत मारवाड़ के राव जोधा को लौटा दिए। राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह कुंभा के पुत्र से रायमल से कर दिया और कहा जाता है कि इस समय राजदादी हंसाबाई ने भी कुंभा को सलाह दी कि इस समय मेवाड़ को गुजरात और मालवा के भी सेना का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए वह मारवाड़ के साथ उसने इस प्रकार जो है संधि कर और उनके क्षेत्र लौटा करके उनकी पुरानी शत्रुता को समाप्त कर दिया और यह मोर्चा बंद कर दिया। डूंगरपुर विजय। महाराणा मोकल के समय में डूंगरपुर जो है वह स्वतंत्र हो गया था। कालांतर में 1446 ईस्वी में राणा कुंभा ने इस प्रदेश पर आक्रमण कर उसे पुनः अधिकृत किया और उसे मेवाड़ राज्य के अंदर मिला लिया और मेवाड़ राज्य का भाग बना लिया। पूर्वी राजस्थान विजय। कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को परास्त कर रणथंभौर के दुर्ग पर भी 1442 ईस्वी में अधिकार किया। यही नहीं, उसने आमेर के कायम खां मुसलमानों को हराकर आमेर पर अधिकार किया था और कुंभा ने मेवाड़ के बदनौर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले उपद्रवी जाति मेरों का जो विद्रोही जाति थी
और अपनी शक्ति का उन्होंने विस्तार कर उपद्रव कर रहे थे, उन विद्रोही जाति मेरो के विरुद्ध भी उसने अभियान किया और उनके सैनिक सहायता से कठोरता से उसका दमन किया। इस प्रकार कुंभा ने अपने राज्य का विस्तार कर एक व्यापक क्षेत्र पर अधिकार किया और अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाया। इस क्रम में हम महाराणा कुंभा और मालवा के साथ, पड़ोसी राज्य मालवा के साथ उसके क्या संबंध थे, इस पर चर्चा करेंगे। कुंभा के समय में पड़ोसी राज्य मालवा का शासक महमूद खिलजी का कालांतर में कालांतर में कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य संघर्ष हुए थे। इन संघर्ष के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख है दिल्ली सल्तनत का निर्बल होना। उस समय दिल्ली के अंदर कोई शक्तिशाली शासक नहीं था, इसलिए दिल्ली सल्तनत की निर्बलता से जो छोटे छोटे राज्य थे, प्रांतीय राज्य थे, वे छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए थे। दोनों शासक मालवा का महमूद खिलजी और कुंभा दोनों विस्तारवादी नीति के शासक थे। साथ में कहा जाता है कि मालवा के सुल्तान होशंग शाह की मृत्यु के बाद उसका मंत्री महमूद खिलजी ने सिंहासन प्राप्त करने के प्रयास किए थे। इस क्रम में होशंग शाह का पुत्र उमर खां जो था, वह मेवाड़ में कुंभा के पास सहायता के लिए आया था। चित्तौड़ कुंभा ने उसे सैनिक सहायता दी, किंतु सहारनपुर के युद्ध में उमर खां परास्त हुआ, मारा गया और इस प्रकार मालवा और मेवाड़ के संबंध बिगड़ गए थे। विद्रोहियों को शरण देना। कहा जाता है कि मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ के असंतुष्ट और विद्रोही जो सरदार थे उनको भी शरण दे रहा था और इस प्रकार उसने मेवाड़ के असंतुष्ट सरदारों को, जिनमें महाराणा के विद्रोही भाई खेमकरण को और पूर्व में राजकुमार चुंडा और अन्य उसके पिता मोकल के हत्यारे महपा पंवार को भी उसने अपनी यहाँ शरण दी थी। जब कुंभा ने इनको लौटाने के लिए कहा था, किंतु महमूद खिलजी ने इसके ऊपर कोई उनको लौटाया नहीं था, इसलिए भी इन दोनों के आपसी संबंध बिगड़ने लगे। गुजरात और मालवा की संधि। यह भी माना जाता है कि गुजरात और मालवा दोनों मुस्लिम राज्य थे और दोनों विस्तारवादी नीति के थे और इनकी सीमाएं कुंभा के राज्य की सीमाओं से मिलती थी, इसलिए उन्होंने कालांतर में अपनी शक्ति विस्तार के लिए आपस में सहयोग कर मेवाड़ के ऊपर दबाव बनाने के लिए कई बार उन्होंने एक साथ आक्रमण करने की भी नीति अपनाई। इसलिए उन दोनों के संयुक्त मोर्चे का यद्यपि कुंभा को कभी सामना नहीं करना पड़ा, किंतु उन्हें दो मोर्चे का भी सामना करना पड़ा। तो मालवा गुजरात के आपसी सहयोग के कारण भी मालवा और के साथ कुंभा का युद्ध की स्थिति बनी। सहारनपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में कुंभा का महमूद खिलजी के साथ युद्ध हुआ, जिसमें महमूद खिलजी परास्त हुआ और उसे बंदी बनाकर चित्तौड़ लाया गया, जहाँ 6 माह तक उसे चित्तौड़ में रखा गया। बाद में कुंभा ने उसे मुक्त कर दिया। इस बारे में इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकारों का सोचना है कि महाराणा ने दूरदर्शिता अपनाकर और मालवा के सुल्तान को मुक्त कर उसके साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि वह एक द्वीप का क्षेत्र था, इसलिए उसे सीधा अपने राज्य में नहीं मिलाया। वहीं कई इतिहासकार जो भावी मालवा के जो आक्रमण हुए मेवाड़ को उनके साथ युद्ध करना पड़ा, तो कुंभा की इस नीति के जो है वह उसकी भूल भी मानते हैं। मालवा का मेवाड़ पर आक्रमण 30 नवंबर 1442 को मालवा के शासक ने कूच किया मालवा से और 1443 ईस्वी में उसने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में मेवाड़ का सेनापति चित्रदीप सिंह था, उसने वीरता से उसका सामना किया और वह मारा गया। महमूद खिलजी ने बाण माता के मंदिर को नष्ट किया। वह चित्तौड़ की ओर भी बढ़ा, किंतु मार्ग में कुंभा के साथ संघर्ष हुआ और उसे लौटना पड़ा। मांडलगढ़ पर महमूद का आक्रमण 1446 ईस्वी में महमूद खिलजी ने मांडल पर आक्रमण करने के अधिकार का प्रयास किया था, किंतु 3 दिन तक युद्ध हुआ
महमूद तुर्क पर अधिकार नहीं कर सका और दोनों पक्षों में संधि हो गई। मांडलगढ़ पर महमूद का 1456 में दूसरा आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण के समय जो दोनों पक्ष थे अपने अपने विजय का उल्लेख करते हैं। परिस्था के अनुसार यह भी कहा जाता है कि राणा ने सुल्तान को 10 लाख टंक देकर लौटाया, किंतु इसका दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी जीत का उल्लेख करते हैं, लेकिन यह अवश्य हुआ कि सुल्तान महमूद खिलजी मांडलगढ़ का दुर्ग लेने के अंदर सफल नहीं हो पाया और उसका यह प्रयास असफल रहा। यही नहीं, महमूद खिलजी अपने लगातार अधिकार के प्रयास करता रहा। महमूद ने मांडलगढ़ दुर्ग पर 1457 ईस्वी में तीसरी बार आक्रमण किया। इस समय कुंभा गुजरात के युद्ध में व्यस्त था और इस बार उसे इस आक्रमण में सफलता मिली। यही नहीं, 1458 और 59 ईस्वी में भी सुल्तान ने कुंभलगढ़ जीतने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा था। 1467 ईस्वी में महमूद ने पुनः मारवाड़ के क्षेत्र पर आक्रमण किया, किंतु मेवाड़ की सेना ने छापामार युद्ध प्रणाली से उसे क्षति पहुंचाई और उसे लौटना पड़ा। इस प्रकार कुंभा ने मारवाड़ के साथ में सुरक्षात्मक नीति अपनाई थी और छापामार युद्ध प्रणाली का सहारा लिया था। कई बार कुंभा को गुजरात और मालवा के संयुक्त मोर्चे का भी सामना करना पड़ा, जिस समय उसने छापामार युद्ध नीति के द्वारा सफल सामना किया था और मेवाड़ की शक्ति को बनाए रखा था और उसने सुरक्षात्मक नीति अपनाई थी। धन्यवाद।